नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी, जिसने अपने काबिलियत के दम पर कांग्रेस पार्टी में अपने आप को साबित करके दिखाया। जिस युवा ने देवभोग जैसे दूरस्थ अंचल से लेकर राजधानी रायपुर के साथ ही बस्तर तक कांग्रेस पार्टी के हर आंदोलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस चाहे सत्ता में रही, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई। अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो सरकार की नीतियों को लेकर खुलकर विरोध करने वाला युवा, सड़कों पर आकर कहने वाला युवा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की नीतियों जहां पर गलत होगा वहां पर विरोध करेगी और आम जनता के साथ उनके हक की लड़ाई में हमेशा खड़े रहेगी। वो नाम है, वो चेहरा है युवा नेता उमेश डोंगरे जी का। आज उमेश डोंगरे जी का इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उमेश डोंगरे जी के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, दीपक बैज जी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उमेश जी को वर्तमान में ओडिशा में जो घासीराम माझी जी हैं, जो नुआपड़ा विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर से उमेश जी को भरोसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जताकर उमेश जी को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उमेश जी को जहां जहां प्रचार की कमान सौंपी गई है, उमेश जी वहां पर दिन और रात मौजूद रहते हैं और पार्टी के हित के लिए हमेशा काम करते भी नजर आते हैं। उमेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो लोकल टीवी और रवि भी, आपको विक्की भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और कहा है कि जाइए उमेश जी, उड़ीसा जाइए और घासीराम माझी जी के समर्थन में प्रचार कीजिए और उस सीट को निकाल के दीजिए। उमेश जी, बार बार पार्टी चाहे किसी भी तरह का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, पिछले दिनों जो एक नायक जी थे जो जूनागढ़ में जिन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। आप 5 से 6 दिन वहां पर मौजूद रहे थे। उमेश जी, फिर से एक जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे महोदय? पार्टी लगातार आपकी कार्यप्रणाली को लेकर आप पर भरोसा जता रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय श्री दीपक बैज जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। और भैया, आपको दिल से धन्यवाद है। और ये जो कार्य है रही भैया, जैसे अपन किसी भी काम को करते जाते हैं, चाहे मैं उड़ीसा, पिछले बार मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया था कालाहांडी का, तो हम यहाँ पे सबसे जो मुख्य भूमिका होता है, हम बॉर्डर में रहते हैं और न हम उड़िया भाषी होने के उड़िया भाषी। और रही बात ना, सबको पता है कि प्रदेश के लीडर लोगों को भी पता है कि यहाँ से उनको उड़िया बोल चाल आता है और रोटी वोटी का लोना देना है, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी लगा हुआ है। तो वास्तविक में हम लोग का नुआपड़ा हुआ, नवरंगपुर हुआ, अपना कालाहांडी हुआ, हर जगह से हम लोग ना एक दूसरे मतलब रिश्ते में बंधे हुए हैं और उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ हमको जिम्मेदारी दी गई है, हमारी कोशिश ये है कि सरकार की जो कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजना है, हम उनको जन जन तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, जिसमें किसान हो गया, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं। दिन ब दिन भाजपा की सरकार, महंगाई बढ़ रही है और इतने त्रस्त हैं कि अपराध का गढ़ बन गया है। तो वो सब चीज़ें आज उड़ीसा में सरकार बनी है, उड़ीसा में भी सब चीज़ चल रहा है। तो हमको जाके हमारे जो नुआपड़ा के जो कैंडिडेट हैं श्री घासीराम माझी जी के लिए हमको प्रचार करना है और जन जन तक पहुंचाना है कि भाजपा सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहीं वो कार्य करने में फेल है, ना रोजगार दे पा रही है, ना महंगाई कम कर पा रही है, सब जुमलेबाजी कर करके लोगों को धोखा दे रही है। चलिए उमेश जी, चलते चलते बात करेंगे। उमेश जी चलिए, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा उमेश जी सड़क पर भी चल लेते हैं, वॉक करते करते बातचीत कर लेते हैं। बैठे बैठे तो बहुत बातचीत करते हैं आप और मैं ऑफिस में। उमेश जी, जो घासीराम माझी जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बीजेपी से मेरे ख्याल से वहां पर राजू ढोलकिया जी हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो चुनावी मैदान पर हैं। स्वर्गीय राजू ढोलकिया जी, वर्तमान में उनका जो कुछ ही दिन पहले निधन हुआ था, बीजेडी पार्टी के थे, उनके पुत्र ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसी खबर है। और इसके बाद उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। तो क्या लगता है उमेश जी, वहाँ का समीकरण क्या बनता है, क्या बैठता है समीकरण? सबसे पहली बात कि पब्लिक उस पर विश्वास करे तो करे कैसे। जो व्यक्ति दल आज भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, अपना जो अपना बीजू जनता दल उनको छोड़ दिया
और वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो कहीं ना कहीं अवसरवादी हैं वो। जी। तो जनता इस चीज को समझती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। जी। और घासीराम मांझी बहुत ही मिलनसार हैं, और हमेशा जनता की आवाज को मुखरता से उठाते हैं। तो इस चीजों को उस क्षेत्र नोआपड़ा की जो पब्लिक अच्छे से जानती है, और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेगी। उमेश जी, क्या मतलब क्या रहने वाला है स्थानीय स्तर पर, चूंकि आपको भी वहां की समझ है, आप लगातार वहां के जो स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उमेश जी क्या लगता है कौन सा मुद्दा वहां पर चुनाव में हावी रहने वाला है, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे पहली बात तो भाजपा सरकार जब से आई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि पूरे जनता त्रस्त है। आम पब्लिक का जीना मुश्किल हो गया। वहाँ पे जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, क्योंकि केंद्र में जो मोदी सरकार थी, उन्होंने 2 करोड़ देने का वादा किया था। और यहाँ भी लोकल स्तर पे इन्होंने भी कहा था कि हम 6 महीने के अंदर 5 जो कहना चाहिए 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले थे, और स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां होनी थी वो बिल्कुल मतलब कर नहीं पाए। तो इसके चलते बेरोजगारों में भी बहुत ज़्यादा मतलब नाराजगी है, और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, क्योंकि अनाज पेट्रोल के दाम देखिए, चाहे जो खाने की जो सब्जी के दाम देखिए, हर जगह आज हर चीज़ों की दाम बढ़ी हुई है, जिससे जनता त्रस्त है। और वो चाहती कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता हो वो क्षेत्र का, वो नोआपड़ा की आवाज बने और वो सदन में रखे। उमेश जी, चूंकि आपको बता दूं उमेश जी, एक बात बता दूं, मैं उड़ीसा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, वहां पे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का भी दौरा हो रहा है। इसके साथ साथ उमेश जी और भी बड़े जो नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचकर अपना जो है विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। तो उमेश जी क्या लगता है, जब पूरा शासन लगा हुआ है, जब पूरी सरकार लगी हुई है, तो क्या उस बीच से जब खुद मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, तो उस बीच से क्या आप लोग सीट लेकर आ पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? ये पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करके निकलने वाली पार्टी है। 1857 की जब क्रांति हुई, तब से 1947 तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही संघर्ष किया। संघर्ष के दम में भारत को आजादी मिली थी। उसी प्रकार आज बीजेपी का जो गढ़ है वहाँ पे, है ना, और बीजेपी की जो राज्य सरकार है ना, वो किला भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम डेफिनेटली हम आश्वस्त करते हैं कि नोआपड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, और हम कांग्रेस को जीत दिलाएंगे जरूर। मोदी जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, आप कहते हैं, जबकि स्वर्गीय जो ढोलकिया जी हैं, विक्की से कहूँ आप इधर से चलिए, सीधा से चलिए, जो चुनाव जीत गए थे, और आप कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। वो कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, घासीराम मांझी जी, और जो कुछ जो मैनेजमेंट करना चाहिए हम कर नहीं पाया था। लेकिन इस बार आदरणीय श्री भक्तचंद्र दास जी, वहाँ के जो पीसीसी चीफ हैं, वो अभी नए हैं, और उनके सानिध्य में कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। हम डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हजारों की भीड़ रहती है, और बहुत ही अच्छा मतलब उनको जो जनाधार है, स्पेशल उसका जो व्यक्तिगत घासीराम मांझी का जो व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते हमको जन समर्थन अपार मिल रहा है। और इस बार निकालेंगे, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान कैंडिडेट है बीजेपी के, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारा कैंडिडेट है। उमेश जी, आपको कितने दिन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उमेश जी आप कब से निकल जाएंगे प्रचार अभियान में? अब आज ही सूची जारी हुई, मैं कल से निकल जाऊंगा और चुनाव संपन्न करा के आऊंगा। कब है उमेश जी चुनाव? 11 तारीख को वहाँ पे, और हम पूरी टीम में, मेरी जो यूथ कांग्रेस की टीम है, सीनियर बॉडी की टीम, हम लोग कल से ही जाएंगे, और वहाँ पे घासीराम मांझी जी को विजय दिलाए कर ही आएंगे। उमेश जी, कितने लोग की टीम निकल रही है यहाँ से प्रचार के लिए? हम मेरी खुद की टीम है, 20 लोगों की टीम है, और सीनियर बॉडी वगैरह मिला के कम से कम 30 लोगों की टीम यहाँ से जाएगी। तो उमेश जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस बार चुनाव का परिणाम काफी सकारात्मक रहेगा, और घासीराम मांझी जी जीत कराएंगे। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि उमेश डोंगरे जी के दावों में कितना दम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।